तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द पीपीएफएस म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली पीपीएफएस म्यूचुअल फंड में कौन सा फंड है? तो देर आर 4 टाइप ऑफ फंड, दैट इज पारस्परिक कंजर्वेटिव फंड, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड, पारस्परिक टैक्स सेवर एंड ऑल्सो लिक्विड फंड. You already know this. So these are the 4 flagship fund of the पारस्परिक mutual fund. So now today I will discuss about the पारस्परिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड. एक्चुअली में क्या है, सभी लोग पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानते हैं, तो उस फंड के बारे में मैं डिस्कस जरूर करूंगा. आई विल डिस्कस अबाउट इट लेटर, बट नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द पारस्परिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड. सो एक्चुअली फंड कौन किसके लिए है? फॉर दोज पर्सन हु जो मतलब एक लॉन्ग टर्म में एक कंजर्वेटिव रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं. कंजर्वेटिव, दैट मीन्स दिस इज द वर्ड कंजर्वेटिव, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज कंजर्वेटिव. मीन्स जो ठीक ठाक है, मतलब 10% या 12% के बीच में, 10 से 15, उससे ज़्यादा नहीं. 15 के ऊपर ये रिटर्न नहीं देगा. मिनिमम 10, 8 to 10, मतलब एक एवरेज इन्वेस्टर जो होता है, जो एक अबव 50 या 60 एज, कोई भी हो सकता है. ऐसा नहीं जो 60 एज होगा तो वही मतलब इन्वेस्ट करेगा इस फंड में, बिलो 60 एज या बिलो 50 एज इन्वेस्ट नहीं करेगा. ये ऐसा बात नहीं है, मगर एक माइंड सेट होता है इन्वेस्टर का. जिस टाइप का इन्वेस्टर का माइंड सेट है, ये मेरे को 10% दे देगा तो आई विल सेटिस्फाई. तो बेसिकली इनके लिए है. ये फंड जो है वो लॉन्च हुआ था, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 2021 को लॉन्च हुआ था ये फंड. इस फंड का जो मैनेजर है राजीव ठक्कर, रौनक ओंकर, राज मेहता एंड अदर्स. ये रुकुन बोल के एक मैनेजर है, फंड मैनेजर. तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अब देखिए, किसी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, then must read its investment objective. तो investment objective to generate regular income through investment predominantly in debt and money market instrument. The scheme also seeks to generate long-term capital appreciation from the portion of equity investment under the scheme. However, there is no assurance or guarantee. ये सभी लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होता. जैसे बैंक में अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो, उसमें आपको गारंटी मिलता है. जब आप करते हो उसी टाइम पे आपको बोल दिया जाता है जो आपको ये 6.5% मिलेगा, या 7% मिलेगा, या 7.5% मिलेगा. ये अब गारंटीड है, जब ऑलरेडी यू नो दैट. तो बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या है, एक हाइब्रिड फंड है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड. अभी ये हो गया हाइब्रिड फंड. सभी लोग जानते हैं हाइब्रिड फंड, थोड़ा बहुत सुने होंगे बहुत. तो हाइब्रिड फंड में बेसिकली 3 कैटेगरी होता है. तो हाइब्रिड फंड को आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो हाइब्रिड फंड है इसको मैं थोड़ा आपको समझ देता हूँ. हाइब्रिड फंड जो है, इसमें एक होता है एग्रेसिव हाइब्रिड, एक होता है एग्रेसिव हाइब्रिड होता है आपका, ठीक है. दूसरा हो गया आपका बैलेंस एडवांटेज, मतलब बैलेंस हाइब्रिड हो गया, बैलेंस हो गया. और तीसरा जो होता है वो है आपका कंजर्वेटिव, जिसके बारे में हम आप पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो कंजर्वेटिव, ये 3 टाइप का हाइब्रिड फंड बेसिकली होता है, एग्रेसिव, बैलेंस एंड कंजर्वेटिव. एग्रेसिव उन लोगों के लिए हो जो थोड़ा मतलब एग्रेसिव, थोड़ा रिस्क लेना चाहता है, जिसमें आपका यहाँ पे जो होता है मिनिमम 65% इक्विटी होता है, मिनिमम. मैक्सिमम 80% जा सकते हैं आप इक्विटी में, ठीक है. और इसमें डेप्ट जो होता है वो मिनिमम 20% होना चाहिए, एंड मैक्सिमम आप जा सकते हैं 35%, ठीक है. तो ये हो गया एग्रेसिव हाइब्रिड फंड. तो इसको थोड़ा हम
ठीक है, तो आप समझ गए एग्रेसिव हाइब्रिड, व्हाट इज एग्रेसिव हाइब्रिड। नाउ बैलेंस एडवांटेज, यू नो दैट यहाँ पे 50% जो भी होता है 50%, 65% होता है जो मतलब इक्विटी, एंड मोर देन 35% आपका डेप्थ फंड होता है। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड क्या है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसको थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपका। तो अभी इस फंड में क्या है, इस फंड का जो मतलब यहाँ पे टैग लाइन है, जैसे फंड जो फैक्ट शीट उसमें लिखा है 3 years, मिनिमम 3 years, आपको 3 साल इसमें इन्वेस्टेड रहना है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट दिस इन दिस फंड देन यू हैव टू रिमेन एटलीस्ट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मतलब अभी जो है इसमें समझने वाली बात है 3 years। अभी देख यहाँ पे लमसम, अगर आप यहाँ पे लमसम करते हैं, अगर आप लमसम करते हैं तो 3 years तो काउंट होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मगर अब अगर आप SIP करते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आपको एवरेज डेज देखना है, एवरेज डेज देखना है, ठीक है, एवरेज डेज देखना है। क्योंकि इसमें क्या है ना, सभी लोग जो SIP करते हैं वो डेट काउंट करते हैं जब इसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ड्यू मतलब डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनिशिएटेड, जब स्टार्ट किया था SIP, तो समझ लो 3 साल पहले स्टार्ट किया था, अभी 3 साल पूरा हो गया, तो 3 साल, ऐसे 3 साल नहीं देखना है आपको, आपको देखना है you have to count the average, that is average days, क्योंकि फर्स्ट SIP का 3 साल हो गया, सेकेंड लास्ट SIP जो लास्ट महीने दिया उसका 1 महीना हुआ, तो आपको एवरेज डेज कितना है उसी हिसाब से 3 साल को कंप्लीट करना है। तो जनरली इस टाइप के फंड में SIP ना करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें लमसम ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड है, इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए, मज़ा आ रहा है आप लोगों को वीडियो, तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर सब्सक्राइब जो भी कर दीजिए प्लीज़। ऐसे ही मैं आप लोगों को बेहतरीन वीडियो बना के दूंगा। तो यहाँ पे एसेट एलोकेशन क्या है, एसेट एलोकेशन पहले जान लेते हैं, इसमें कौन सा टाइप का एसेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो भाई एसेट एलोकेशन क्या है ये जरूर आपको जानना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन है 64%, सबसे ज़्यादा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब चैन की नींद। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब चैन की नींद, आप बिना शांति से सो सकते हैं घर पे, कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट आपको दे देगा पैसा, कुछ भी हो जाएगा तो गवर्नमेंट में। यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड है, ये सबसे रिस्की जाएगा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड डिफॉल्ट हो सकता है, कंपनी डूब सकता है, तो पैसा मतलब आपका डिफॉल्ट हो जाएगा, पेमेंट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, रिपेमेंट प्रिंसिपल नहीं होगा, तो आपका जो अमाउंट है वो थोड़ा पॉज हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, मिलता है, मगर वो कंपनी जिस कंपनी में लगाया है उसको लिक्विडेशन होगा, उसका एसेट सब, उसका जो लिक्विडेशन के बाद कंपनी का एसेट बिकेगा, उसके बाद आपको पैसा मिल सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कम है, 2.51, कोई चिंता की बात ही नहीं है। अभी है जब सबसे ज़्यादा इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, देखिए इसमें है 12%। इसमें क्या है ना, इसमें मैक्सिमम 25% लगा सकते हैं, मैक्सिमम। इस फंड का जो रेगुलेटरी है, इसका जो क्राइटेरिया है, इसमें 25% मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। अब रियल एस्टेट में हो गया 7.4%, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में हो गया 8%, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके, कमर्शियल पेपर, मतलब ये एक्चुअली में एसेट एलोकेशन बहुत अच्छा है इसका, इस फंड का। कोई भी कंजर्वेटिव हाइब्रिड देखिए तो मुझको पराग एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका एसेट एलोकेशन बहुत ही अच्छा है, वेल डाइवर्सिफाइड है, एंड इसमें एक है हर तरह का एक्सपोजर मिल जाता है। रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिल गया, आपका डिपॉजिट का एक्सपोजर मिल गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इक्विटी, कॉमर्शियल पेपर,
ट्रेप्स तो सभी में रहता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट ट्रेप्स नेट रिसीवेबल। तो इसमें रेटिंग देखिए, सोवरेन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको सोवरेन बोला जाता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोवरेन बॉन्ड देता है। तो इसमें ट्रिपल ए सबसे रिस्की, बहुत कम है, रिस्की होता है ट्रिपल ए। ऐसा नहीं है सब ट्रिपल ए रिस्की होता है, मगर लॉन्ग टर्म में क्या ना, बॉन्ड्स पेपर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है उसका जब पेपर तो डे टू मतलब चेकिंग होता है, उसका इन्वेस्ट करने से पहले उसको पेपर को चेकिंग करा जाता है, इसमें कोई फॉल्ट है कि नहीं, कंपनी कैसा है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, सभी देखते हुए लोग, रेटिंग एजेंसी का काम है, उस रेटिंग एजेंसी ने इसको ट्रिपल ए रेटिंग दिया है। तो ट्रिपल ए सबसे हाईएस्ट रेटिंग होता है, इसलिए ये थोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इक्विटी में तो अब ऑलरेडी जान चुके हैं, रियल एस्टेट हो गया, तो A1 प्लस मतलब वो शॉर्ट टर्म, मतलब ये कमर्शियल पेपर जो इसमें जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है ये है A1 प्लस। अभी इसमें जो मतलब जो फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, सॉरी एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 1100 करोड़, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब इसका बेंचमार्क ये देख सकते हैं, क्रिसिल हाइब्रिड 85 प्लस 15 कंजर्वेटिव इंडेक्स TRI, ये हो गया आपका बेंचमार्क। सभी स्कीम का जो है वो बेंचमार्क जरूर होता है, क्योंकि उससे वो कंपैरिजन करते हैं। अगर अब इसमें आप SIP करना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ पर मंथ, और क्वार्टरली SIP 3000, न्यू परचेस लमसम 5000 एंड नेक्स्ट एडिशनल 1000। और एंट्री लोड कुछ भी नहीं है, एग्जिट लोड है 10%। अगर आप रिडीम करते हैं कुछ भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड है। और है यहाँ पे आपका देखना है जो है बेंचमार्क, इस फंड का बेंचमार्क के साथ कितना बढ़िया चल रहा है रिटर्न। अब देखिए बेंचमार्क से बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है ये हमेशा, ठीक है, हो गया। अभी इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या जान चुके इसके बारे में, इस फंड के बारे में, इस फंड का एसेट क्लास क्या है, इस फंड का जो फंड मैनेजर वो कौन है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जान चुके हैं, इसका AUM ऑलरेडी यू नो द AUM, रेटिंग एसेट एलोकेशन बाय रेटिंग, बेंचमार्क के साथ कितना रिटर्न है। बहुत ज़्यादा दिन ये फंड बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब 2021 में तो लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसका जो अभी पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर देख लेते हैं, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर। इक्विटी में कौन सा स्टॉक है, देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IRFC, पेट्रोनेट, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, ITC, बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल स्टॉक है आपका इक्विटी में। अभी रियल एस्टेट में क्या है, ब्रुकफील्ड इंडिया, एम्बेसी ऑफिस, माइंड स्पेस बिजनेस, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है 7.74। डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ये सब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ये कॉमर्शियल पेपर HDFC में है। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है वो है NABARD, NCD एंड इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, अच्छा है। अब ये सब जो है, ये टोटल जो है आपका, ये टोटल जो है ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, इसमें कुछ अब देखना नहीं है, क्योंकि ये टोटली अंडर सोवरेन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो है 64% लगभग। अब आगे पहले ही आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ 64% है, तो इसको आप देखना नहीं है, ये पूरा सेफ है, कोई इसमें चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो टोटल हो गया, ये है पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, ठीक है। बदमाश कहा जा रहा है, हाँ, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर अभी है, ये है लमसम इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस, जो सभी लोग जानना चाहते हैं, भाई कितना परफॉर्मेंस दिया है। देखिए म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फंड का पहले ही जाके आप क्या करते हैं, भाई 3 साल का क्या रिटर्न है, 2 साल का क्या रिटर्न है, 5 साल, 10 साल, ये पहले आपको देखना है, ये पहले आपको नहीं देखना है, एक्चुअल में ये पहले आपको नहीं देखना है। रिटर्न तो भाई आज दे रहा है, कल दे भी नहीं सकता है, कोई गारंटी तो नहीं है, फंड तो गारंटी नहीं दे रहा है ना, कि हाँ ये रिटर्न में दूंगा आपको, आई विल श्योर इट, नेवर,
दे विल नॉट गारंटी इट कि ये रिटर्न आपको आएगा। तो एक्चुअल में क्या है, आपको फंड का पूरा डिटेल में जानना है। फंड कौन, जैसे मैं बता रहा हूँ, फंड का मैनेजर कौन है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, एसेट एलोकेशन क्या है, कौन सा इक्विटी, अगर इक्विटी हो गया तो इक्विटी फंड के मतलब हम बाद में इसमें आएंगे, जो इक्विटी रिलेटेड, फुल इक्विटी रिलेटेड, 80% इक्विटी, 100% इक्विटी। तो इक्विटी एक्सपोजर कैसे आपको चेक करना है, ये भी मैं जो अगला वीडियो में बनाऊंगा उसमें जरूर अब मैं कवर करूंगा आप लोगों को। तो इसमें अब आते हैं रिटर्न पे। रिटर्न क्या है, रिटर्न देखिए, इसका जो रिटर्न है 7.35%। यहाँ पे जो फंड ने दिया है रेगुलर इन्वेस्टमेंट का, रेगुलर, तो इसमें 4.54 दिया है उसका बेंचमार्क में। तो ये हमेशा सिंस इंसेप्शन आप देखते हैं बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। और एसआईपी इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं इसमें भी रेगुलर पर रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन 7.35, ये 7.35 सेम। एसआईपी इन्वेस्टमेंट अगर आप टोटल 2 लाख इन्वेस्ट करते जब फंड लॉन्च हुआ था, मार्केट वैल्यू रेगुलर प्लान 2,12,000, ठीक है। तो इस साल का जो 1 साल कंप्लीट हो गया 26 मई 2022 को, इस स्कीम का जो डायरेक्ट प्लान है, ऑब्वियसली इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट भी कर सकते हैं आप। इसका जो एयूएम है, ये इसका एयूएम है। तो 6.7 करोड़ क्या बता रहे, कंबाइंड होल्डिंग्स ऑफ इनसाइडर पराग पारिक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए, वी हैव आवर स्किन इन द गेम, द कंबाइंड होल्डिंग ऑफ इनसाइडर्स पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में अमाउंट टू 6.7 करोड़ ऑफ एयूएम एज एट December 30, 2022। मतलब इनसाइडर्स का होल्डिंग है, मतलब इस म्यूचुअल फंड में जो इनसाइडर्स है, उसका अगर एम्प्लॉय हो गया या मैनेजर हो गया या उसका खुद फंड मैनेजर हो गया, उसका खुद का इन्वेस्टमेंट है। तो उसका खुद का इन्वेस्टमेंट है 6.7 करोड़ ऑफ एयूएम। तो ये हो गया आपका पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो आज का वीडियो में और ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इस फंड का जो फंड हाउस का और भी फंड है, जैसे टैक्स सेवर फंड, लिक्विड फंड, फ्लेक्सी कैप, सभी लोग फ्लेक्सी कैप में रिटर्न ही नहीं आ रहा है, बाद में बताऊँगा आपको क्यों नहीं आ रहा है, क्या फंडा है उस फंड का। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको दबा दीजिए, लाइक बटन ठोक दीजिए, कि आपका कुछ नहीं जाएगा भाई, ठीक है। तो थोड़ा मुझको सपोर्ट कीजिए, तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, ज़रूर लेके आऊँगा। तो नमस्कार, आज के लिए समाप्त क्लास।